तो वहाँ का टीचर तो जानता था ये बच्चा तो हमारे यहाँ का था, ठीक है। बीच में तो ये छोड़ दिया था। वजह क्या था? समय पर फीस जमा नहीं कर। नीचे वाला लेवल जोड़ घटा गुना भगा, एलसीएम मतलब कि लघुत्तम, मौसवा एचसीएफ भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा भिन्न का गुना भाग, ये जानता ही नहीं। तो 7-8 क्लास में उसको खाक समझ। उसके बाद वो घर में क्या बोलेगा? सर तो सही से पढ़ाता ही नहीं है, समझ में नहीं आता। हेलो दोस्तों, कैसा है सब लोग? दोस्तों आज बात करने वाले हैं ऐसे बच्चों की जो बच्चे कुछ दिन तो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो कोचिंग ट्यूशन आना बंद कर देते हैं। कुछ दिन में हुआ जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इसी तरह का 4-5 महीना पढ़ता है। उसके बाद वो क्या कर देते हैं कि कोचिंग ट्यूशन आना बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके 2 ही कारण होते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 रीजन है जिसके वजह से वो सेंटर आना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर आप भी पढ़ाते हैं तो भाई ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कारण नंबर पहला क्या है, वही मेन बात। अगर आप लोग पढ़ाते होंगे तो पता होगा कि मेन क्या होता है, फीस, ठीक है। कोचिंग फीस, ट्यूशन फीस समय पर नहीं दे पाना, ये हो गया पहला रीजन, ठीक है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, समय पर फीस नहीं देने का के ऊपर जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। क्या वजह है, क्या कारण है गांव में जो कि सही समय पर फीस नहीं दे पाते हैं। तो रीजन पहला छोड़ने का एक ही हुआ, सही समय पर कोचिंग फी नहीं देना, जिसकी वजह से वो बच्चे क्या कर जाते, मतलब वो बच्चा क्या करता है कि जहाँ पर वो पढ़ रहे थे, जहाँ पर 4-5 महीना पढ़ा, ठीक है, उसके बाद वो छोड़ दिया। वहाँ पर वजह क्या था कि फीस सही समय में नहीं जमा करना। उसके बाद वो वहाँ से वो छोड़कर किसी और किसी और जगह वो क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। फिर वहाँ पर भी वो कुछ दिन तक इसी तरह सा कुछ दिन तक वहाँ पर भी इसी तरह करेगा। 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना वहाँ पर भी पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सर तो वहाँ पर भी सर को तो जरूरी होगा फी का, ठीक है। उसके बारे में कहेगा, फी के बारे में 4-5 महीने, 6 महीने हो गया, नहीं दे पाया, तो अब वो बेचारा क्या करेगा, वहाँ पर भी छोड़ेगा। उसके बाद फिर कहाँ आएगा, जहाँ पहले वो पढ़ रहा था वहाँ फिर आ गया। अब वहाँ जो आएगा तो वहाँ का टीचर तो जानता था ये बच्चा तो हमारे यहाँ का था, ठीक है। बीच में तो ये छोड़ दिया था। वजह क्या था कि कोचिंग फी नहीं देना, वजह यही था, ठीक है। अब वो सर उसको वहाँ पर एडमिशन उसका लेगा या नहीं लेगा, तो भाई साहब अब वो सर डिसाइड करेगा कि क्या करेगा वो, वहाँ एडमिशन उसका हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। या नहीं तो क्या बोलेगा कि भाई साहब पहले का जो है, पहले आप फी जमा कीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपके बच्चों को यहाँ पर भर्ती करूंगा, मतलब एडमिशन लूंगा, ऐसा करेगा, ठीक है। ये हो गया पहला कारण कोचिंग छोड़ने का, ठीक है। प्लस किस तरह का किस तरह का चक्र था, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ से वहाँ, फिर वहाँ पर पैसा पाएगा, रुपया पाएगा, फिर वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर भी कुछ दिन पढ़ेगा, फिर वो क्या करेगा, इसी तरह का होते रहेगा, ये कंडीशन होते रहेगा, ठीक है। ये हो गया पहला कारण, समय पर फीस जमा नहीं करना, ठीक है। दूसरा है दूसरा बहुत ही ज्यादा मेन कारण है, फीस ज्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। ये तो गार्जियंस के ऊपर बात है कि भाई साहब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो फीस सर को देना है या फिर नहीं देना, ठीक है। ये तो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे दूसरा कारण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारण दूसरा है कि बच्चे को समझ में नहीं आना, ठीक है। सर तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे। ये हो गया दूसरा कारण छोड़ने का। अब रही बात तो भाई साहब वही बच्चा को समझ में नहीं आएगा जिसका बेस कमजोर है, ठीक है। बेस समझते हैं ना, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी घर का निर्माण करता है तो सबसे पहले वो उस घर का नींव जो डालता है, बेस बनाता है, सबसे मजबूत बेस बनाता है ताकि वो उसके ऊपर बहुमंजिले खड़ा कर सके, ठीक है। बेस बनाने का यही कारण है, ठीक। उसी तरह स्टूडेंटों में भी होता है। अब अचानक 8 क्लास 7 क्लास में चले गया, उसका बेस नीचे वाला लेवल जोड़ घटा गुना भगा, एलसीएम मतलब कि लघुत्तम, मौसवा एचसीएफ भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा भिन्न का गुना भाग, ये जानता ही नहीं। तो 7-8 क्लास में उसको खाक समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा। डायरेक्ट वो 7 क्लास में पढ़ाई करने चले गया है, बेस उसका बिल्कुल 0 लेवल का है, ठीक है। तो वहां तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद वो घर में क्या बोलेगा, सर तो सही से पढ़ाता ही नहीं है, समझ में नहीं आता। दूसरा जगह पढ़ेंगे मम्मी या फिर पापा जो भी है गार्डियंस में, दूसरा जगह पढ़ेंगे, वहां पर हमको कुछ समझ में नहीं आता। दूसरा जगह जाएगा तो क्या उसको कुछ स्पेशल बताएगा क्या,
स्पेशल में क्या वहाँ दूसरा जगह जाएगा, फिर उसको बेस है थोड़ा बड़ा बच्चा, 8 क्लास 7 क्लास का बच्चा है, फिर उसको छोटे बच्चे वाला बैच में बुलाएगा जोड़ घटा सीखने के लिए। अब उसको तो पसंद नहीं है, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा 7-8 क्लास का उम्र का बच्चा कितना बड़ा होगा थोड़ा, तो उसको अपना सहपाठी चाहिए। छोटा बच्चा के साथ में वो क्या करेगा, शर्म लगेगा, बेइज्जती होगा उसको। इतना बड़ा बच्चा खो सीख रहा है, जोड़ घटा सीख रहा है, ठीक है, ऐसा बात, ठीक है। तो ऐसा कोचिंग छोड़ने का 2 ही वजह, पहला समय पर फीस नहीं जमा करना, दूसरा उसको समझ में नहीं आना, कुछ समझ में नहीं आने का भी कारण था, मतलब उसका बेस बिल्कुल 0 लेवल का था, कमजोर था, इसीलिए उसको समझ में नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से वो कोचिंग को छोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट को बनाने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। जय हिंद, जय भारत।